एवरीवन, सो कैसे हो आप सभी? तो गाइस ये मेरे चैनल पे फर्स्ट व्लॉग होने वाला है एंड आप सबने इतनी डिमांड की थी ना, तो मुझे वो लाना ही पड़ा। मैं पहले बता रही हूँ गाइस, मेरे घर वालों के चक्कर में मैंने अच्छे से शूट नहीं किया, मतलब पूरी डिटेल में। हाँ बट मैंने एक दो क्लिप शूट किया है। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैं उठी थी 8 बजे एंड बाहर का मौसम देखा तो कुछ ऐसा था और मेरे घर का हाल कुछ ऐसा था। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं जल्दी से चली गई फ्रेश होने। जब मैं आई तो मैंने देखा मेरे चाचा आए हैं। तो मम्मी कहने पर मैंने फिर एक सेब काटा अपने लिए नहीं, चाचा के लिए। वैसे गाइस हम मिडिल क्लास लोगों के लिए ना ब्रेकफास्ट में एप्पल वैप्पल कुछ नहीं होता, स्टील की गिलास में चाय होता है और रस या फिर बिस्किट होता है। एंड तभी मैंने देखा मेरे चाचा ने मुझे पैसे दिए, वो भी 100 रुपए। क्या समझ नहीं आ रहा, मेरे कंजूस चाचा बदल गए क्या? मतलब गाइस आज तक उन्होंने ना हमें 10 रुपए भी नहीं दिए और अचानक से 100 रुपए। खैर तो वो साथ में मिठाई भी लाए थे। आई होप कि इस मिठाई में सोन पापड़ी हो या फिर काजू कतली हो। वैसे गाइस कौन है सोन पापड़ी नहीं पसंद है, मतलब माने काजू कतली अच्छा होता बट ये नहीं कि सोन पापड़ी गंदा होता है। दिवाली सोन पापड़ी के बिना अधूरा है एंड गाइस इसमें भी आई डोंट लाइक इट। खैर मिठाई रखो साइड में। अब इसके बाद मैं बेरोजगार और नल्लू की तरफ फोन देख रही होती हूँ। मुझे रियलाइज होता है कि दिवाली आज मैं कुछ अच्छा करूंगी। सो गाइस देन मैं पढ़ती हूँ श्रीमद् भगवत गीता। बिकॉज जब भी मैं ये पढ़ती हूँ ना तो मुझे एक अलग ही एनर्जी फील होती है। जब भी मैं डिमोटिवेट होती हूँ ना तो मैं पढ़ती हूँ तो मैं इतना मोटिवेट फील करती हूँ। आई कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स एंड जस्ट बिकॉज मैं एवरीडे ये पढ़ती हूँ। इसके बाद गाइस 3 दिन बाद मेरे पेपर है SST का, तो मैं वही रिविजन करने लग जाती हूँ। वैसे मैं पढ़ती नहीं हूँ, बस पन्ने पलटती हूँ। बिकॉज गाइस आज ना मेरे पढ़ने और क्राफ्ट करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। तो मैं फोन चलाने जाती हूँ और मेरी मम्मी मुझे देखी कहती है निकम्मी औलाद, जाके घर वर सजा दे, दिवाली आज। एंड सच बताओ गाइस जब ना दिवाली पे वो एक्साइटमेंट फील नहीं होती, पता नहीं क्यों गाइस, मतलब जो एक्साइटमेंट पहले होती है ना अब वैसा नहीं लगता दिवाली। अब दिवाली के नॉर्मल फेस्टिवल की तरह लगता है। खैर हमारे घर का मेन डोर डेकोरेट हो चुका है। सो अब मैं मतलब घर की कुछ कुछ जगह पे स्वास्तिक ओम चरण ये सब लगा दूंगी। एंड सुबह से ना मेरी छोटी बहन और मेरे भैया दोनों ना मतलब टीवी देख रहे हैं, पर मम्मी का ध्यान उन पर नहीं, मैं मिडिल चाइल्ड हूँ इसलिए मुझ पे जा रहा है। सो देन मैं चली गई रंगोली बनाने। वैसे कि मेरा घर छोटा सा नहीं इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा रंगोली बनाऊंगी। एंड गाइस आपको पता है मैं ना अपनी लाइफ में सेकंड टाइम रंगोली बना रही हूँ। बिकॉज गाइस मैं ज़्यादा बनाती नहीं, वैसे हमारा घर छोटा सा है। सो मैंने बस पिछली दिवाली पे बनाया था और इस दिवाली पे बना रही हूँ। एंड इस दिवाली पे ना मुझे उतना एक्सपेक्ट नहीं था बट मेरे एक्सपेक्ट से अच्छा रंगोली बन गया है। एंड गाइस ये व्लॉग भी मैं अच्छे से नहीं शूट कर पाई बिकॉज गाइस कभी फ़ोन मेरे भैया मांग लेते तो कभी पापा भजन बजाने के लिए मांग लेते, मतलब मेरे दिमाग इतना ख़राब हो गया था ना। एंड लास्ट में गाइस जब मैं पटाखे फोड़ रही थी ना तब भी किसी ने भी नहीं शूट किया। मतलब गाइस मैं सबका कैमरामैन बन जाती पर मेरे कैमरामैन क्यों नहीं कोई बनता। एंड गाइस रंगोली के एंगल्स और मतलब क्लिप शूट मेरे भैया कर रहे थे इसलिए वो इतना हिला विला रहे थे। मतलब कि ना गाइस क्या जरूरत है इतने एंगल से शूट करने की, मैं नॉर्मल शूट कर सकती हूँ पर पता नहीं क्या ही उन्हें प्रोफेशनल बनना है। सो खैर मेरी रंगोली हो चुकी है डन। अब मुझे बहुत तेज का भूख लग रहा है एंड सुबह से मीठा खा के मैं बोर हो चुकी हूँ। सो मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी चाउमीन बना दो। एंड कम से कम मम्मी के 1-2 घंटे रिक्वेस्ट करने के बाद डांट खाने के बाद एट लास्ट मम्मी ने बनाया। यहाँ पर प्याज टमाटर इसे मैंने ही काटा और साथ में बाहर से सारे स्ट्रीट फूड की दुकान बंद हो चुके थे इसलिए घर पे बनाए। सो तभी हमारे मकान मालिक आए हमें मिठाई देने के लिए। एंड उसमें देखा तो ये क्या भक छोड़ो हटावी से। खैर तो मैं चली गई दिए में बाती डालने। एंड ये देखो गाइस हमारी गली कितनी सज धज गई है। मतलब गाइस हर एक मकान दुल्हन की तरह सजा हुआ है लड़ी वड़ी लगा करके। सच बता रही गाइस दिवाली की ना वाइब ही अलग होती है। मतलब कि ना गाइस सारी दुकानें सज रखी थी, गली में इतनी हलचल थी ना। खैर जब मैं घर पे आके देखी तो मेरे पापा घर पे आ चुके थे एंड वो लाए थे कैंडल्स अपने मतलब जहाँ मेरे पापा मशीन लगाते वहाँ पे जलाने के लिए। एंड मेरी मम्मी लाई थी बहुत सारे फ्लावर्स और उन्होंने मुझे कहा माला बना दी। यार पता नहीं क्यों सारे काम मैं ही करूँ क्या। सो खैर मैं चली गई फिर मतलब मैं लग गई फिर माला बनाने में। एंड फिर मेरे पापा को 2 और कस्टमर ने मिठाई का डिब्बा दिया। सो एक में तो था ये लड्डू। इस बार ना मिठाई के डिब्बा बहुत कम है। मतलब कि ना हर साल धनतेरस तक ना 3-4 मिठाई के डब्बे आ चुके थे। आज तो दिवाली में ओनली 4 ही मिठाई के डब्बे हैं, उसमें से भी कुछ खास नहीं यार। कम से कम 1 मिठाई का डब्बा तो सोन पापड़ी का होता। आई होप इसमें कुछ अच्छा ऊपर चिपचिपाए। आई थिंक रसगुल्ला फिर गुलाब जामुन होगा। यू नो गाइस हम छोटी दिवाली को मिठाई के डब्बे बांट चुके थे और हमने ना गुलाब जामुन बांटे थे पर पता नहीं क्यों सब हमें लड्डू ही दे रहे। खैर तो फिर मैं चली गई पूड़ी बेलने। एंड गाइस पूड़ी का आटा ही मैंने ही साना है बिकॉज गाइस मैं पापा की परी तो ऊपर साथ में मम्मी की नौकरानी भी हो, भी सस्ती वाली हूँ। सो देन मैंने देखा कि मेरे भैया ने लास्ट ईयर कुछ पटाखे निकाले जिसमें से था ये 3 फूल झड़ियाँ और एक ये बिजली बम बेड़ी बम का पैकेट। सो बाकी क्रैकर्स मेरे भैया और मेरे पापा भी लाने गए हैं। एंड यू नो गाइस उनका ना मैं वीडियो भी नहीं शूट कर पाई, मतलब कि ना मैं इतनी जल्दी में हमने सब कुछ किया ना। सो देन मैं चली गई सारे दिया को जलाने। सो देन मैंने सारे दिया को अरेंज किया। जैसे ये 3 दिया मैंने रंगोली पे रखे हैं, कुछ दिया गाइस बालकनी में रेलिंग पर एंड गाइस 2-3 दिया चौखट पर घर। एंड फिर हम सभी ने किया लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन। सो फिर मैंने
कपड़े चेंज किया फ़ोटो वोटो खिंचवाने के लिए। एंड गाइस मैं सच बताऊँ ना तो मुझे दिवाली पे सजने धजने ज़्यादा अच्छा ना पटाखे फोड़ने में लगता है, बट मम्मी ने कहा कि ना फ़ोटो वोटो खिंचवाना, इसलिए मैंने चेंज किया। देन हमने फोड़े बहुत सारे पटाखे, लेकिन जब मैं पटाखे फोड़ दी ना तब किसी ने शूट ही नहीं किया, इसलिए वो क्लिप ज़्यादा नहीं आपको मिलेगा। सो देन एंड में किया हमने पेट पूजा, मतलब मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खाया, बस थोड़ी सी मिठाई एंड ये खीर खा के मैं चली गई सोने। सो बाय द वे दैट्स गुड टुडे। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। चलेगा तो लाइक करना और ऐसे और व्लॉग्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सो ओके बाय।